खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये पुरानी कहावत। जो सोता है सो खोता है, जो जागता है वही पाता है। लेकिन आज की ये दुनिया कुछ उल्टी है। लोगों को नींद ही नहीं आती, तो पाने की बात तो दूर ही है। नींद नहीं आती, इसके कई सारे कारण हैं। लोग चिंताओं में रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं, बहुत सोचते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन क्रिएट होता है और फिर रेडिएशन की वजह से बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी बीमारियां घर करने लग जाती हैं। तो इसी अनिद्रा के बारे में आज हम जानेंगे और इसका समाधान ढूंढेंगे। तो अनिद्रा तो आप जानते ही हैं, लोगों को नींद नहीं आती, घंटों घंटों तक बेड पे भी लेट जाएंगे, लेकिन किसी को 1 घंटे करवट बदलते हुए, किसी को 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक वो करवटें ही बदलते रह जाते हैं, पर फिर भी नींद नहीं आती। तो इसका उपाय है योगाभ्यास, प्राणायाम, आसन। तो सबसे पहले हम खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के करने वाले हम अभ्यास करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आसन है वृक्षासन। अपने दाएं पैर के तलवे को बाएं पैर के मूल जंघ पर लगाएंगे, जंघ के मूल पर लगाएंगे और इस तरीके से सीधे बैलेंस बनाते हुए खड़े होंगे और दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ऊपर की ओर ले जाएंगे और ऊपर की ओर अपने शरीर को खींचेंगे। ये है वृक्षासन। इसके बाद अगला अभ्यास है गरुड़ासन। तो अपने दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर इंटरलॉक करेंगे और दायां पैर जैसे ऊपर है उसी प्रकार से दाएं हाथ को भी इंटरलॉक करेंगे इस प्रकार से। ये अभ्यास दूसरी तरीके से भी इसी प्रकार से किया जा सकता है। बाएं पैर को ऊपर करेंगे और उसी प्रकार से बाएं हाथ को भी इंटरलॉक करेंगे। ये हुआ गरुड़ासन। 2 आसन अब हम कर चुके हैं। उसके बाद हम करेंगे योगिंग जॉगिंग के अभ्यासों को करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, पसीना आता है और जितना हम शरीर को थकाएंगे उतनी ही अच्छी गहरी नींद भी आएगी। योगिंग जॉगिंग का यह प्रथम अभ्यास है। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को और पैरों को पूरा खोलकर ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। पीछे से पैरों को भी जंघा से भी ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तीसरा अभ्यास, अपने घुटने को छाती से टच करने की कोशिश करेंगे, जिससे जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से आप इसका अभ्यास करें। तो अनिद्रा को दूर करने के लिए आप जितना अधिक एक्सरसाइज करेंगे, जितना अधिक पसीना बहाएंगे, उतना ही यह लाभप्रद होगा आपके लिए। जितना हम शरीर को थका सकते हैं उतना आप जी जान से इसे थकाइए। अगला अभ्यास, अनिद्रा के कई सारे कारण देखे जा रहे हैं और अनिद्रा की वजह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। अनिद्रा की वजह से इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है लोगों की, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से लोगों में मेमोरी लॉस होने की भी समस्या देखी गई है। ब्रेन में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं और हमारे शरीर में जो नए सेल बनने वाले होते हैं वो भी कम हो जाते हैं और जो पुराने सेल हैं वो डेड होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को कैंसर की समस्याएं भी हो जाती हैं। यानी कि एक छोटी सी चीज़ अनिद्रा ये बहुत बड़े बड़े रोगों को लाने का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप भी इसका, इन व्यायाम का, आसनों का अभ्यास करें और अपनी अनिद्रा को दूर भगाएं। अगला,
लंबी गहरी श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए। नेक्स्ट। इन सभी अभ्यासों का आप जितना हो सके उतना अभ्यास करें, पसीना बहाएं और अच्छी नींद पाएं। अब थोड़ा एनर्जेटिक एक्सरसाइज। ये हुए जॉगिंग के 12 अभ्यास। ये मैंने कुछ प्रतीकात्मक आपको बताया। इसे आप जितना हो सके, जितने अधिक बार कर सकें उतने बार करें। जितना आपको पसीना आ जाए उतना तो अवश्य करें। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार में सबसे पहले आता है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन 1, 2, ऊर्ध्व हस्तासन 3, पाद हस्तासन 4, वाम अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, अष्टांग प्रणामासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणस्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और ये प्रणाम आसन। ये तो मैंने बहुत धीमी गति से करके दिखाया। इसे तीव्र गति से करना है, तभी आपको पसीना आएगा, थकावट आएगी। यदि आप स्वस्थ हैं तो और भी तीव्र गति से करें। यदि बहुत अधिक स्वस्थ नहीं है, बहुत अधिक कमजोरी है, तो आप इसे धीरे भी अभ्यास कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम करेंगे बैठकर प्राणायाम का अभ्यास। तो आइए हम सुखासन में बैठें या फिर सिद्धासन या फिर पद्मासन में। जैसी जिसकी अनुकूलता उस हिसाब से आप बैठ सकते हैं। यदि आप सुखासन में सुख का अनुभव कर रहे हैं तो आप सुखासन में बैठें, अन्यथा आप सिद्धासन में और पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। वैसे प्राणायाम तो भस्त्रिका, कपालभाति, बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन विशेषतः निद्रा के लिए हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा में बैठने के बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास। बाईं नासिका से श्वास लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से फिर से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। यही प्रक्रिया बार बार दोहरानी है। और इसे 15 से आधा घंटा तक का आप अभ्यास कर सकते हैं अनिद्रा को दूर भगाने के लिए। इसी क्रम में एक और प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो आइए हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तर्जनी को अपने ललाट पे रखें, तीनों उंगलियों से नेत्रों को बंद करें और अपने अंगूठे से कान को बंद करें। भ्रमर की तरह गुंजायमान करें, गुंजन करें।
इसी क्रम में उद्गीत प्राणायाम, ओंकार का उच्चारण। इस तरीके से मैंने कुछ प्रतीकात्मक आपको दिखाया। भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम 15 से 21 बार तक आप अवश्य अभ्यास करें इसका, तो आप अनिद्रा से निजात पा सकते हैं। इसी क्रम में बहुत ही आवश्यक होता है शवासन का अभ्यास करना। हालांकि शवासन का नाम सुनते ही सभी को बहुत प्रसन्नता होगी कि ये भी एक आसन जुड़ा है अनिद्रा को दूर करने में। शवासन सिंपल सा है, बस आप बिल्कुल ही सीधे शिथिल करके अपने शरीर को लेट जाएं। तो आइए हम इसका एक बार अभ्यास करके आपको दिखाते हैं। दंडासन में पहले बैठ जाएं सीधे, और सीधे बिल्कुल लेटकर अब इस स्थिति में आँखों को बंद करेंगे। रिलैक्स, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। कहीं भी किसी भी अंग में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, शवासन और सोना दोनों में बहुत अंतर है। शवासन होता है सिर से लेकर के पैर तक एक एक अंग को शिथिल छोड़ते जाना। अपने एक एक अंग पर ध्यान देंगे, पहले सिर पे, कि उस अंग में कहीं पे भी स्ट्रेस ना हो। नासिका, मुख, गर्दन, वक्षस्थल, उदर, जंघा, घुटने, पैर, टखने, पंजे और पैरों की उंगलियां। सब में शिथिलता होनी चाहिए। हाथों में भी शिथिलता, पीठ, पैर सब में। साक्षी भाव से अपने आप को देखने का प्रयास करें। शरीर के शिथिल होने के बाद मन के विचारों पर भी ध्यान दें, उनमें एकाग्रता लाने का अभ्यास करें। उसके बाद साक्षी भाव से अपने आप को देखें, अपने शरीर को देखें। इस प्रकार आप 2 से 5 मिनट तक शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को परस्पर घर्षण करेंगे, नेत्रों के ऊपर लाएंगे दोनों हाथों को, और इसके अंदर ही अपने आँखों को खोलेंगे धीरे धीरे। अब धीरे से बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। ये हुआ शवासन का अभ्यास। अब हम करेंगे, अभी हमने कुछ आसनों का अभ्यास किया, व्यायाम का अभ्यास किया, प्राणायाम का अभ्यास किया और शवासन का अभ्यास किया। ये सारे अभ्यास अनिद्रा को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाभदायक हैं। साथ ही हम कुछ एक्यूप्रेशर के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे हमारे हाथ, इसमें रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली, इसका जो टॉप है इस पे आप प्रेशर करें। ये एक पॉइंट होता है अनिद्रा को दूर करने का। तो आप इसे 1 से 2 मिनट तक दबाएं, अभ्यास करें। वैसे ही दूसरी उंगली में भी कर सकते हैं, और सोने से पहले अवश्य करें, और दिन में भी इसका अभ्यास करें। जब भी आपको अवसर मिले, जब भी आपको याद आए, स्मरण आए, तो आप इस पॉइंट को अवश्य दबाएं। इससे अनिद्रा आपकी दूर होगी। और एक मुद्रा है गरुड़ मुद्रा। जैसे गरुड़ आसन हमने किया, वैसे ही गरुड़ मुद्रा भी है।
तो गरुड़ मुद्रा में हम इस तरीके से लाएंगे अपने दोनों हाथों को, और जो दोनों अंगूठे हैं इसको परस्पर ऐसे इंटरलॉक करना है, ठीक है। और दोनों पंजों को बिल्कुल टाइट रखना है, खींच करके तान करके रखना है। स्ट्रेस महसूस होना चाहिए उसमें थोड़ा, और इसे चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर रखना है। थोड़ी देर कंट्रोल करके रखें, नियंत्रित रखें, और ऐसे सीधे देखें। इसका अभ्यास आप 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं इसका। ये है गरुड़ मुद्रा। यह बहुत ही लाभदायक है अनिद्रा को दूर करने में। तो हमने पॉइंट्स दबाने के साथ, एक्यूप्रेशर के साथ मुद्रा का भी ज्ञान पा लिया है। अब हम करेंगे कुछ अपने खाने पीने की चीज़ों में कुछ बातें। खाने पीने में वैसे तो जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, किसी भी बीमारी से दूर रहने के लिए ज़रूरी है कि आप हरी साग सब्जियां खाएं, साग सब्जियों को अधिक खाएं, अनाज थोड़ा कम खाएं, जौ का सेवन करें, जौ के बने हुए दलिया और उसकी रोटी खाएं, ये सभी। और जो फास्ट फूड होता है, जंक फूड होता है, उसे तो बिल्कुल अभी नेगलेक्ट ही करना पड़ेगा आपको, अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो ये बहुत ज़रूरी है। आसन, व्यायाम, प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब हम कुछ बात कर लेते हैं दिनचर्या में कुछ ऐसे चीज़ों को जोड़ने की, जैसे रात्रि में सोने से पहले आप पैर के तलवों में मालिश करें सरसों के तेल से या फिर बादाम के तेल से। साथ ही नाक में तेल डालें, सरसों का तेल या फिर बादाम का तेल, और सिर में भी तेल लगा करके ही सोए, तो आपको नींद की समस्या नहीं होगी। साथ ही इसके आहार की अगर हम बात करें अनिद्रा को दूर करने के लिए, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप रात्रि में गरम गरम दूध में 1 चम्मच बादाम का तेल डालकर पिएं। और अगर कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए तो इसके लिए पोस्तदाने और मखाने दोनों की दूध में डाल करके इसकी खीर बनाएं। थोड़ी सी इसमें मिठास डालने के लिए खजूर और अंजीर की मिठास भी डालें। चीनी और बाकी जो सिंथेटिक मिठास होती है उससे थोड़ा दूर रहें। इन सारी चीज़ों का अगर हम सेवन करेंगे, आंवला जूस पिएं सुबह प्रातःकाल, इन सभी चीज़ों के उपयोग से अनिद्रा अवश्य दूर होगी। आप आजमाएं और पाएं मीठी मीठी नींद। सभी को दें खुशियों की मिठास। तो फिर मिलते हैं इंडिया टीवी पे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।